नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर महीने के राशिफल की और कर्क लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु 4 सितंबर को वक्री अवस्था में आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है आपके लिए। मंगल कन्या राशि के अंदर पूरे ही महीने स्थित रहने वाले हैं। शुक्र जो है वो कर्क राशि के अंदर पूरे ही महीने रहेंगे और बुध का भ्रमण सिंह राशि में रहेगा। शनि वक्र अवस्था में है कुंभ राशि के अंदर। तो इस महीने मुख्य रूप से देखा जाए तो सूर्य का ट्रांजिट है 17 तारीख को और गुरु का वक्री भ्रमण होने वाला है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी है चंद्रमा और पूरे ही महीने शुक्र जो है वो चतुर्थेश होकर आपके लग्न के अंदर स्थित है। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर शुक्र का लग्न में होना, शुक्र आपका लाभ स्थान का स्वामी है। तो ये महीना पूर्ण रूप से कहा जाए कि एक प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। कुछ नई चीजों को ट्राई करने के लिए, एक नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी लोग बिजनेस के अंदर हैं, खाने पीने का व्यापार करते हैं, जो आईटी प्रोफेशन में है और फैशन डिजाइनिंग में है या इंटीरियर डेकोरेशंस का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही पॉजिटिव कहूंगी मैं। मन के अंदर बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना, एक पॉजिटिविटी रहेगी शुक्र की वजह से। जो व्यक्ति काफी चीजों में इंटरेस्ट लेता है और नई नई कार्य को किस तरह से किया जाए, प्रेजेंटेशन कैसे कहा जाए, एक प्रभाव होता है। तो वाणी में भी प्रभाव रहेगा आपका। तो ये एक तरह से कहा जाए कि एक नई शुरुआत के लिए एक अच्छा महीना कहूंगी मैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं तो द्वितीय भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, मगर शनि की दृष्टि भी है, गुरु की भी दृष्टि है। सूर्य यहां पर 17 तारीख से चले जाएंगे, तब तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग रहेगा और शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध रहेगा। तो देखिए, वाणी परिवार के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको परेशान कर सकती है। किस तरह से कि फैमिली में एक तरह से क्लैशेस होने की संभावनाएं है। परिवार के अंदर आपकी वाणी में काफी कटाक्ष रहेगा। हो सके तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि 17 तारीख तक, जब तक सूर्य आपके द्वितीय भाव में है, तो कोई भी फैमिली मैटर को सॉल्व करना है तो वहां पर बहुत शांति से आपको कार्य करना होगा, क्योंकि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध भी है। तो परिवार में जब भी आप वाणी का प्रयोग करें तो बहुत सोच समझ के करें। कार्यस्थल के लिए बहुत पॉजिटिव कहूंगी मैं। यहां सूर्य का सेकंड हाउस में जो भ्रमण है वो आपके फाइनेंसिस के अंदर आपको काफी हेल्प करता है, सेविंग्स के अंदर हेल्प करता है, मगर खर्च का अधिपति यहां पर है। तो ये महीना ऐसा है कि सेविंग्स आपके कुछ कार्य के पीछे खर्च हो सकती है, तो खर्चों की वृद्धि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको कुछ एक्सपेंसेस उठाने पड़ सकते हैं। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी बुध बनकर द्वितीय भाव में है और मंगल यहां पर पूर्ण रूप से स्थित है और सूर्य यहां पर आएंगे 17 तारीख को। तो मैं कहूं कि 17 से जब सूर्य और मंगल का एक योग बनता है, वो एनर्जी लेवल काफी हाई रहेगा और एक तरह से कहा जाए कि कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो 17 तारीख के बाद का समय बहुत ही शुभ कहूंगी मैं। अगर बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके एक तरह से बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, मगर मैं कहूं कि जहां पर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप और छोटे भाई बहनों के साथ या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ जो संबंध है आपके, वहां पर आपको बहुत पीसफुल होकर उनके साथ रिलेशंस को निभाना पड़ेगा। कोई भी प्रकार के क्लैश से दूर रहिएगा। सूर्य और मंगल का योग, एनर्जी बहुत हाई रहेगी, आपकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। 17 तारीख के बाद कोई भी परिवर्तन है
कोई भी स्थान परिवर्तन है, कोई भी जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो 17 तारीख के बाद का समय श्रेष्ठ है। परिवर्तन पॉजिटिव रहेगा, आपके कार्य में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश लग्न में है और केतु यहां पर स्थित और गुरु की पूर्ण दृष्टि भी सप्तम भाव आपके चतुर्थ भाव पे है, तुला राशि पे, 7 नंबर की राशि है। देखिए, जब चतुर्थेश लग्न में और शुक्र होकर है तो मन में बहुत नई नई चीजें खरीदने का विचार आता है और मुझे लगता है इस महीने आप कार खरीदने के लिए श्रेष्ठ समय है। नया घर लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है और घर में बहुत सारी चीजें आप खरीदेंगे, बहुत एक्सपेंस लग्जरी के पीछे होगा। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए कि जहां पर हम घर के पीछे कुछ अच्छे खर्चे करते हैं, घर का माहौल बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि कुछ फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं या बहुत पॉजिटिविटी हो सकती है, घर के अंदर आप काफी पीस महसूस करेंगे। तो यहां पर शुक्र की अवस्था आपके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन लेके है। तो कुछ भी नई परचेजिंग के पीछे, रिनोवेशंस के पीछे, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने का कार्य करते हैं, बेचने का कार्य करते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स का कार्य करते हैं, उनके लिए इस महीने उनके कार्य में बहुत वृद्धि है। माता के साथ भी संबंधों में सुधार होगा। तो यहां पर मन की अवस्था काफी स्ट्रांग है, यानी कि भले ही कितनी ही परिस्थितियां आसपास हो मगर आपके मन में एक प्रसन्नता रहेगी, एक शौकियाना खर्चों की तरफ आपका इंटरेस्ट रहेगा, लग्जरी के प्रति आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश मंगल होकर तृतीय स्थान पे है। तो देखिए, मंगल की अवस्था को देखते हुए मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी बनकर तृतीय भाव में है। तो जो भी लोग मेडिसिन में या आईटी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए 17 तारीख के बाद का समय बहुत शुभ कहूंगी मैं। और शनि की भी दृष्टि एक तरह से पंचम भाव पे है। तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन या उनके कोई रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तो वो 17 तारीख के बाद बहुत पॉजिटिव समय कहूंगी। और आईटी या मेडिसिन प्रोफेशन में या डिफेंस में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी मैं कहूं कि ये महीना बहुत शुभ है। और 17 तारीख के बाद जो सूर्य और मंगल का योग बनता है उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव है। यहां शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए एक कहते हैं ना कि बैलेंस बना रहेगा, बहुत नेगेटिव नहीं है मगर जो भी इनिशिएटिव लेते हैं वो काफी अच्छा पे ऑफ होगा। यहां एक तरह से कहा जाए कि पंचम भाव से कनेक्टेड जो मंगल की स्थिति है तृतीय स्थान में, वो स्टूडेंट्स के लिए कोई भी स्थान परिवर्तन को पॉजिटिव बनाती है। अगर एजुकेशन के लिए कोई स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए शुभ कहूंगी। 6th हाउस की बात करें, 6th लॉर्ड जो है वो गुरु बनकर आपके दशम भाव में राहु के साथ है। तो यहां गुरु का वक्री भ्रमण होगा और ये कैसी अवस्था है कि वक्र अवस्था का गुरु और दशम भाव में है तो कोई भी परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो अब वो लोन आपके लिए पॉजिटिवली 4 तारीख के बाद आप ले सकते हैं, वहां पर भी एक पॉजिटिविटी है। यहां इतना जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी प्रकार का हेल्थ इश्यू है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्राप्त हो पाएगा। अगर कोई पीसीओडी से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स है या हार्मोनल इम्बैलेंस से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है या थायराइड से रिलेटेड कोई समस्या है तो यहां अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी बहुत घबराने की अवस्था नहीं है। और शत्रु एक तरह से कहें कि जितना हो सके कोई भी प्रकार के क्लैश से दूर रहिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां पर पूर्ण रूप से है तो एक तरह से फाइटिंग स्पिरिट रहेगी, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। मगर यहां एक पूर्णता का समय कि जहां पर आपको पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है। तो जो एनवायरमेंट है कि जहां आपको कार्य करना है तो उसको अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिविटी की तरफ आप अपने आप को कहीं पर भी झगड़े में मत फंसाइएगा।
सप्तमेश जो है वो अष्टम भाव में है और शनि बन की वक्र अवस्था में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शनि की वक्री अवस्था और सूर्य शनि का दृष्टि संबंध भी है, तो जो लोगों के मतलब मैरिड लाइफ के अंदर जिस प्रकार से पॉजिटिविटी रहनी चाहिए वो नहीं रहेगी, और किसी भी प्रकार के क्लैश से दूर रहिएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। बिजनेस के अंदर भी पार्टनरशिप बिजनेस को आई थिंक अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो बहुत शांति से चीजों को डील करना चाहिए। देखिए, शुक्र के कारण मैं कहूं कि शुक्र के दृष्टि संबंध से आपके जो भी रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ के अंदर कोई भी अगर क्लैश है तो वहां पर आपकी तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, तो यहां पर एक पॉजिटिविटी रहेगी। और कोई भी हिडन रिलेशनशिप को डेवलप करने से बचना चाहिए। तो चीजों में ट्रांसपेरेंट रहेंगे, रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहां मुझे लगता है कि पति पत्नी के बीच में एक विवादित अवस्था है कि जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है ये। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में शनि वक्र अवस्था में है और सूर्य के दृष्टि संबंध में है। तो जो भी लोग लॉ प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए 17 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। रिसर्च के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो भी मेडिसिन रिसर्च में है या लॉ के रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, जो लोग आध्यात्मिक चिंतन की तरफ जाना चाहते हैं या कोई इस तरह का हिडन नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अवस्था बहुत पॉजिटिव है। मगर सूर्य शनि के दृष्टि संबंध की वजह से थोड़ा सा मन में तनाव रहेगा शुरू के 17 दिन। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश गुरु बनकर दशम भाव में, तो भाग्य का स्वामी कर्म से जुड़ा हुआ है, तो कर्म भाग्य का बहुत पॉजिटिव लेन देन है। और वक्री अवस्था गुरु की, तो ये जो भाग्य का सपोर्ट है वो आपको प्राप्त होगा। और गुरु के कारण मैं कहूंगी कि राहु के साथ है गुरु, तो कहीं पर भी कोई चीजें जो आपको पता नहीं थी वो आपकी नॉलेज में आएगी। कुछ आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि होने की क्षमता है। यहां पर मैं कहूंगी कि गुरु का वक्री भ्रमण दशम भाव के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। जो लोग एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव समय कहूंगी मैं ये। और स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए पीछे कुछ खर्च हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप कोई भी यात्रा का कार्य करते हैं या यात्रा संबंधित कोई भी आपकी इच्छा है कि आप यात्रा की तरफ जाना चाहते हैं स्पिरिचुअली, तो ये समय मुझे लगता है कि काफी घूमने के लिए और इस तरह के कार्यों के लिए योग्य है। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश मंगल होकर आपके तृतीय स्थान में है और गुरु राहु का चांडाल योग वहां बना हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या है कि जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां पर वो अंडरस्टैंडिंग जल्दी सेट नहीं होगी या वो अंडरस्टैंडिंग का मैचिंग होने में काफी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि ये चांडाल योग आपके दशम भाव में है। तो इसके वजह से एक ऑफिस में या कार्यस्थल पर जो कार्य के अंदर आपकी पद्धति है और दूसरे की पद्धति में बहुत डिफरेंस रहेगा, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा। और यहां पर इतना जरूर कहूंगी कि कोई भी परिवर्तन करते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। और ये महीना जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव समय कहूंगी मैं। और जहां पर भी है वहां पर स्थित रहकर कार्य करते हैं तो वहां पर आपके कार्य में बहुत वृद्धि है, आपके लिए एक पॉजिटिविटी है। मगर आप सुपीरियर्स के साथ जब डील करने की बात है तो वहां पर शांत रहिएगा, क्योंकि राहु यहां पर गुरु के साथ वो एनवायरमेंट जो आप कार्य कर रहे हैं वहां सपोर्ट लोगों का जल्दी प्राप्त नहीं होता और काफी पॉलिटिक्स का आपको सामना करना पड़ता है। काफी आप कार्य करते हैं उससे स्लो डाउन करने की लोग कोशिश करते हैं, मगर गुरु की पॉजिटिविटी आपको प्राप्त है। और अब कोई भी परिवर्तन है, कोई भी प्रकार का
एक फाइटिंग स्पिरिट जो है वो इस महीने बना रहेगा। 11वें स्थान की बात करते हैं तो 11th लॉर्ड लग्न में है, यानी कि लोगों का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। साथ में एक तरह से जो कहते हैं ना कि एक आपका एक लोगों के बीच में एक माहौल ऐसा क्रिएट होगा कि जहां आप कोई भी कार्य कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कहीं पर भी जहां सपोर्ट की जरूरत है, जो फेम होता है लोगों के बीच में, उसका विस्तार होगा, आपके कार्य में विस्तार होगा। क्योंकि यहां पर मुझे लगता है लाभ बहुत ज्यादा है, आप जो भी काम करेंगे उसका लाभ आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। लेडीज से आपको ज्यादा लाभ होता हुआ मुझे नजर आता है, और यहां पर कोई रिलेशनशिप भी इस प्रकार की डेवलप होती हुई मुझे नजर आती है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड बुध बनकर आपके द्वितीय भाव में, तो ये महीना पूर्ण रूप से आप खर्चीले स्वभाव की तरफ आपको लेकर जाता है। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है अपने खर्चों को प्लान करके चलिए। ये महीना मुझे लगता है कि खर्चे भी बहुत ज्यादा है, आपका इंटरेस्ट कुछ नई नई चीजें खरीदने की तरफ जाएगा। ये जो शुभ है, कोई खराब खर्चे नहीं है, मगर जो आपकी लग्जरी को, आपके स्टेटस को बढ़ाने के पीछे जो खर्च होते हैं, मगर प्लान करके चलिएगा। और यहां पर कोर्ट कचहरी के कार्यों में देखिए, आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, मगर 17 तारीख तक मुझे लगता है अपनी वाणी पर कोर्ट कचहरी के कार्यों के अंदर बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा। कोई भी खर्च आप विदेश जाने के पीछे खर्चा करना चाहते हैं तो ये खर्चे भी आपको इस महीने उठाने पड़ सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि विदेश के कार्यों में अभी भी वो पॉजिटिविटी नहीं है। 17 तारीख के बाद उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी मुझे नजर आती है और वो काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।